पैसों का मनोविज्ञान एपिसोड चाह धन और स्वतंत्रता वित्तीय आजादी कैसे हासिल करें। प्रस्तावना टॉपिक का परिचय। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी किताब पैसों का मनोविज्ञान धन की समझ सफलता की राह के छठे एपिसोड में। आज हम एक सपने की बात करेंगे जो हर किसी के मन में होता है, वित्तीय आजादी। लेकिन वित्तीय आजादी क्या है? क्या यह सिर्फ ढेर सारे पैसे जमा करना है या इससे कहीं ज्यादा है? आज हम समझेंगे कि वित्तीय स्वतंत्रता का असली मतलब क्या है, हमें इससे रोकने वाली मनोवैज्ञानिक बाधाएं क्या हैं और इसे हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? असली आजादी। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि आपके पास इतना पैसा है कि आपको हर महीने नौकरी करने की जरूरत न पड़े और फिर भी आप अपनी जिंदगी आराम से जी सकें। लेकिन यह सिर्फ पैसे जमा करने से नहीं होता। वित्तीय स्वतंत्रता का असली मतलब है समय की आजादी, तनाव से मुक्ति और अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता। समय की आजादी वित्तीय स्वतंत्रता आपको समय देती है। मान लीजिए आपके पास इतना पैसा है कि आपकी सालाना जरूरतें 5 लाख रुपए हैं और आपने निवेश से इतनी आय बना ली है। अब आपको 9 से 5 की नौकरी करने की जरूरत नहीं है। आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, अपनी सेहत पर काम कर सकते हैं या अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। ये समय की आजादी है। तनाव से मुक्ति जब आपके पास पर्याप्त पैसे हैं, तो आपको यह चिंता नहीं रहती कि अगले महीने का किराया कैसे देना है या मेडिकल इमरजेंसी में पैसा कहाँ से आएगा। ये तनाव से मुक्ति आपको मानसिक शांति देती है, जो वित्तीय स्वतंत्रता का एक बड़ा हिस्सा है। सपनों की पूर्ति वित्तीय स्वतंत्रता आपको अपने सपनों को पूरा करने का मौका देती है। चाहे आप एक किताब लिखना चाहते हो या दुनिया घूमना चाहते हो, आपके पास पर्याप्त संसाधन होंगे। ये आजादी आपको अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की छूट देती है। लेकिन वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना आसान नहीं है। हमारे दिमाग में कई बाधाएं होती हैं जो हमें इस लक्ष्य से रोकती हैं। चलिए इन बाधाओं को समझते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता से रोकने वाली 5 मनोवैज्ञानिक बाधाएं। हमारा दिमाग हमें वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने से रोकता है। यहाँ 5 मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं जो हमें पीछे धकेलती हैं। बाधा 1, तुरंत परिणाम की चाह। हम में से ज्यादातर लोग तुरंत पैसा कमाने की चाह रखते हैं। हम सोचते हैं कि अगर आज निवेश किया तो कल ही ढेर सारा पैसा मिलेगा। लेकिन वित्तीय स्वतंत्रता एक लंबी प्रक्रिया है जो धैर्य मांगती है। ये चाह हमें जल्दबाजी के फैसले लेने पर मजबूर करती है, जो हमें नुकसान पहुंचाती है। बाधा 2, डर और अनिश्चितता। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए जोखिम लेना पड़ता है और जोखिम से डर हमें रोकता है। हम सोचते हैं अगर मेरा निवेश फेल हो गया तो क्या होगा। ये डर हमें निवेश करने या लंबी योजना बनाने से रोकता है। बाधा 3, जीवन शैली की लालच। हम अक्सर अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा महंगी जीवन शैली पर खर्च कर देते हैं, जैसे नई गाड़ी, लग्जरी छुट्टियां या डिजाइनर सामान। ये लालच हमें बचत करने और निवेश करने से रोकती है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस तुरंत दिखावे पर रहता है। बाधा 4, आत्मविश्वास की कमी। कई लोग सोचते हैं कि वे वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पर्याप्त ज्ञान या संसाधन नहीं है। ये आत्मविश्वास की कमी उन्हें सीखने और कोशिश करने से रोकती है। बाधा 5, भविष्य को नजरअंदाज करना। हम में से कुछ लोग आज के मजे के लिए भविष्य को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि बाद में बचत करेंगे या निवेश करेंगे, लेकिन ये बाद में कभी नहीं आता। ये आदत हमें वित्तीय स्वतंत्रता से दूर रखती है। इन मनोवैज्ञानिक बाधाओं को समझने के बाद सवाल ये है, वित्तीय आजादी कैसे हासिल करें? चलिए इसकी 5 रणनीतियां देखते हैं। वित्तीय आजादी हासिल करने की 5 रणनीतियां। वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए आपको अपने दिमाग और पैसे दोनों को सही दिशा में ले जाना होगा। यहाँ 5 प्रैक्टिकल रणनीतियां तो हैं जो आपको इस लक्ष्य तक पहुंचाएंगी। रणनीति 1, अपनी आजादी की संख्या, FI नंबर निकालें। वित्तीय स्वतंत्रता की शुरुआत अपनी आजादी की संख्या से होती है। ये वो राशि है जो सालाना आपकी जरूरतों को पूरा कर सके। मान लीजिए आपका सालाना खर्च 6 लाख रुपए है।
अगर आपको 4% रिटर्न पर निवेश से आय चाहिए तो आपको 1,50,00,000 रुपए जमा करने होंगे। 6 लाख बटे 0.4 बराबर 1,50,00,000। ये आपकी एफआई संख्या है। इसे जानने से आपको लक्ष्य साफ हो जाता है। रणनीति 2, हर महीने बचत और निवेश बढ़ाएं। अपनी कमाई का कम से कम 20% बचत और निवेश में डालें। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़े, अपने निवेश को भी बढ़ाएं। अगर आपकी सैलरी 10% बढ़ती है, तो अपनी एसआईपी को 10% बढ़ाएं। नियमित और बढ़ता हुआ निवेश आपकी एफआई संख्या तक पहुंचने में मदद करेगा। रणनीति 3, निष्क्रिय आय के स्रोत बनाएं। निष्क्रिय आय वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। अपने पैसे को इस तरह निवेश करें कि वे आपके लिए काम करें, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी से आय, डिविडेंड स्टॉक्स या ऑनलाइन कोर्स से रॉयल्टी। अगर आप हर साल 1 लाख रुपए की निष्क्रिय आय बना लेते हैं, तो आप धीरे धीरे नौकरी से आजाद हो सकते हैं। रणनीति 4, खर्चों को न्यूनतम रखें। अपनी जीवन शैली को साधारण रखें। महंगी चीजों पर खर्च करने की बजाय अपने पैसे को बचत और निवेश में लगाएं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप हर महीने 10,000 रुपये की बचत करते हैं और उसे 10% रिटर्न पर 20 साल तक निवेश करते हैं, तो आपके पास 66 लाख रुपए होंगे। कम खर्च आपको तेजी से एफआई संख्या तक पहुंचाएगा। रणनीति 5, वित्तीय शिक्षा को प्राथमिकता दें। हर साल कम से कम एक फाइनेंशियल किताब पढ़ें या ऑनलाइन कोर्स लें। फाइनेंशियल ज्ञान आपको सही निवेश और प्लानिंग करने में मदद करेगा, जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट के बारे में सीखना। शिक्षा आपको आत्मविश्वास और सही फैसले देगी। इन 5 रणनीतियों को अपनाकर आप वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। ये रणनीतियां आपके पैसे और दिमाग दोनों को सही दिशा में ले जाएंगी। निष्कर्ष, आजादी की शुरुआत दोस्तों, ये था हमारी किताब पैसों का मनोविज्ञान का छठा एपिसोड। आज हमने सीखा कि वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ पैसे जमा करना नहीं, बल्कि समय की आजादी, तनाव से मुक्ति और सपनों की पूर्ति है। हमने जाना कि तुरंत परिणाम की चाह, डर, जीवन शैली की लालच, आत्मविश्वास की कमी और भविष्य को नजरअंदाज करना हमें इस लक्ष्य से रोकती है। और सबसे जरूरी, हमने 5 रणनीतियां सीखी। अपनी एफआई संख्या निकालना, बचत और निवेश बढ़ाना, निष्क्रिय आय बनाना, खर्चों को न्यूनतम रखना और वित्तीय शिक्षा लेना। वित्तीय स्वतंत्रता एक यात्रा है और इसे शुरू करने का सही समय आज है। आज से एक छोटा कदम उठाएं, अपनी एफआई संख्या निकालें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे धन और विरासत। अपने पैसे को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे सुरक्षित करें। तब तक अपने खर्चों की योजना बनाएं और कमेंट में हमें बताइए, आपकी फाइनेंशियल संख्या क्या है। इन 5 रणनीतियों में से आप सबसे पहले कौन सी अपनाएंगे? और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने पैसे को रफ्तार दें, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।